हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती का जो री एग्जाम आपका होने वाला है 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 आरटीआई से आ गया है जवाब, इसको लेकर के बात करेंगे। यानी कि भर्ती प्रक्रिया जो आपकी जांच पड़ताल चल रही है उसके संबंध में यहाँ पे आरटीआई से एक जवाब आया है, उसको देखेंगे। नोटिस भी जारी किया गया है। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई री एग्जाम अपडेट को लेकर के टीआरई 3 में भाषा अर्हता लागू नया अपडेट, यानी कि भाषा अर्हता को लेकर के हम लोग कुछ बात करने वाले हैं यहाँ पे कि लागू होगा या नहीं होगा, क्योंकि टीआरई 2.2 की भर्ती में भाषा अर्हता को परीक्षा के बाद से जो उसको समाप्त कर दिया गया था, जो आपका 30 नंबर का होता है। 2 लाख से अधिक पद खाली हैं शिक्षा विभाग में। बिहार में महिला आरक्षण को लेकर के जो अदर स्टेट हैं उनके लिए क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। साथ ही साथ डोमिसाइल नीति को लेकर के हम लोग बात करेंगे, यानी कि जो आपका टीआरई 3.2 की भर्ती होने वाली है, जो आपके री एग्जाम होने वाला है उसको लेकर के, यानी कि क्या भर्ती से पहले यानी कि परीक्षा से पहले क्या डोमिसाइल नीति लागू किया जाएगा या टीआरई 4.0 की भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं और जो भी जानकारी दी जाएगी आपको ऑथेंटिक दी जाएगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को लेकर के आरटीआई से क्या जवाब आया है। स्क्रीन पे आप देख पाएंगे प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना से एक यहाँ पे लेटर जारी किया गया है और यहाँ पे देखिए इनके द्वारा क्या कुछ बताया गया है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए विषय में क्या लिखा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय महाशया उपर्युक्त विषयक आपके सूचना आवेदन प्रपत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि मांगी गई सूचना के संदर्भ में विज्ञापन संख्या जो आपका है जिसमें जो 26/2023 ये आपका विज्ञापन संख्या, यानी कि टीआरई 1 की बात यहाँ पे चल रही है। अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में दिनांक 18/10/2023 को प्रकाशित वर्ग 1 to 5 में जनरल के परीक्षा फल। अब यहाँ पे समझिएगा बात को, ये यहाँ पे आरटीआई के द्वारा जो जवाब आया है, देखिए यहाँ पे कुल चयनित पुरुषों की जो संख्या है वो आपका जो है 7,949 दिया गया है। कुल चयनित महिलाओं की संख्या है वो 17,995। और यहाँ पे देखिए दूसरे राज्यों के जो कुल चयनित पुरुषों की जो संख्या है, ठीक है, यानी कि जो पुरुषों की संख्या है वो आपका यहाँ पे दिया गया है 3909। ये आपके टोटल दिए गए हैं। साथ ही साथ जो दूसरे राज्यों की कुल चयनित महिलाओं की संख्या है वो आपका है 10,112। ये यहाँ पे दिखाया गया, यानी कि 3,909, ठीक है, और यहाँ पे 10,112 यहाँ पे बताया गया है कि ये जो देखिए जनरल की अगर बात करें यहाँ पे जो 1 to 5 की परीक्षा फल को लेकर के यहाँ पे इन्होंने अपडेट दी। कहने का मतलब ये है कि जो भी संख्या दी गई है आपकी यहाँ पे उसमें सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो सिर्फ अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, यानी कि चाहे वो महिला में हो चाहे वो जो है पुरुष में हो, दोनों वर्गों में आप देख सकते हैं कि लगभग 4,000 के आसपास यहाँ पे महिलाओं की पुरुषों की चयन हुई है और जो है 17,000 में 10,112 जो है यहाँ पे जो है महिलाओं का चयन हुआ है। वहाँ पे आप लोगों ने एक न्यूज़ भी देखा होगा कि 50% जो है महिलाएं, यानी कि 50% से महिलाएं जो हैं वो अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड हुए हैं। यहाँ पे दिव्यांग कैंडिडेट की तरफ से जो है आरटीआई का जवाब आया है कि दिव्यांगों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि दिव्यांगों की जो सीट है वो कितनी सीटें जो है यहाँ पे गड़बड़ की गई है। यहाँ पे देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम जो है सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है और देखिए उपरोक्त विषयक दिनांक 22/5/2024 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 27/2023 और इसके पहले आप लोगों ने जो देखा है वो 26/2023 था। ये आपका 27/2023 है के अधीन विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचना कंडिकावार निम्नोक्त है। अब यहाँ पे देखिए दिव्यांगों की जो सीटें गायब हुई हैं वो किस प्रकार से गायब हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे कंडिका 00 में देखिए क्या दिखाया गया है कि वर्ग है 1 to 5 जनरल में कुल जो है 1837, ये 1837 उम्मीदवार हैं, ठीक है, उम्मीदवार हैं और सफल घोषित हुए हैं। वहीं कंडिका 1 में देखिए बिहार के पुरुष जो है 159 पुरुष हैं और बिहार की महिला जो है 1485। अन्य राज्यों के पुरुष जो है वो 151 हैं, ठीक है, और अन्य राज्यों की महिलाएं जो है वो 42 हैं। बिहार के पुरुष दिव्यांग जो हैं यहाँ पे देखिए कोड वाइज दिया गया है कि 61DD 96 और OH 0 AMD में 34, ठीक है, ये दिया गया है। जो भी मतलब कि जो फिजिकल हैंडीकेप्ट वाले हैं कैंडिडेट हैं, दिव्यांग वाले हैं, उनकी सीटों पर किस प्रकार से जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे सीटें लेकर के जो है नौकरी कर रहे हैं, उनकी जगह पर जो है नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी दिव्यांग कैंडिडेट हैं,
ठीक है। जितने भी दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनकी सीटों पर भी अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा करके वो कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी आरक्षण का लाभ दिया जाता है वो सिर्फ बिहार के महिलाओं को और पुरुषों को जो भी आरक्षण है वो सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को यहाँ पे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अदर स्टेट के कैंडिडेट को आप पता है, चाहे आप फिजिकल हैंडीकेप्ड वाले हों, ठीक है, आप चाहे किसी प्रकार के हों, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी कि कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो सीटें दी गई हैं बिहार के अन्य राज्य की पुरुष और अन्य राज्य की महिलाएँ, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ देखिए अन्य राज्य की महिला दिव्यांग के लिए जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीटें क्या है 15 यहाँ पे दी गई है और जो है यहाँ पे 4 दिया गया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। फिर अन्य राज्य के पुरुष में दिया गया 29 सीटें ये दी गई हैं और 4 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। तो देखिए अलग अलग जो है अलग अलग जगहों से लेटर ये जारी किया जा रहा है इसको लेकर के। तो दिव्यांगों के लिए भी देखिए कुछ मतलब कि बड़ा होने वाला है इसको लेकर के। जो फर्जी शिक्षक मिल रहे हैं उन यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, चाहे आप TRE 1 की अगर बात कर लें, चाहे TRE 2.2 भर्ती की बात कर लें, तो यहाँ पे कुछ बड़ा ही होने वाला है, इसको आप ध्यान रखिए। तो RTI का क्या जवाब आया हमने आपको दिखाया है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि BPSC TRE 3.2 में भाषा अर्हता को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर भाषा को लेकर के बात करें, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी किया गया था और इसमें देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 के तहत याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में देखिए यहाँ पे दिया गया था कि उपयुक्त विषयक दिनांक 16/5/2024 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 27/2023 के अधीन विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि वर्ग 11वीं 12वीं, ध्यान दीजिएगा, वर्ग 11वीं और 12वीं के लिए बताया जा रहा है। विषय में इतिहास में भाषा में अर्हता में 9 से कम अंक प्राप्त एवं सफल उम्मीदवारों की संख्या 31 है। देखिए 31 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 11वीं और 12वीं में पाए गए हैं, 31 कैंडिडेट ऐसे हैं जो भाषा अर्हता में जो है फेल हैं। यानी कि आप समझिए कि अगर आपका 30 नंबर का भाषा अर्हता है तो आपको 9 नंबर जो है पासिंग नंबर लाने थे, लेकिन 31 ऐसे कैंडिडेट हैं 11वीं 12वीं में। अभी जो ये लेटर जारी किया गया वहाँ की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे 31 ऐसे कैंडिडेट हैं, ठीक है, 31 कैंडिडेट ऐसे हैं जो भाषा अर्हता में मतलब कि 30 मार्क्स का था आपका, जिसमें से 9 नंबर आपको लाना था, लेकिन यहाँ पर 9 नंबर नहीं ला पाए, फिर भी वो नौकरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आपका जो BPSC TRE 2.0 की भर्ती जब हुई थी तो जब पेपर करा लिया गया था आपका, उसके बाद से भाषा अर्हता जो है उसको शून्य कर दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ायदा हो गया इन लोगों को, लेकिन मांग यही चल रही है कि अगर आप 30 में 9 नंबर नहीं ला पा रहे हैं और भाषा अर्हता जैसे पेपर में काफ़ी इजी प्रश्न आते हैं भाषा अर्हता को लेकर के, अगर आप वहाँ से नहीं ला पा रहे हैं तो आप किस प्रकार से जो है आप बेसिक चीज़ आपको नहीं पता है तो आप अध्यापक किस प्रकार। ये चीज़ है कि TRE 3.0 की भर्ती में क्या भाषा अर्हता लागू हो पाएगा फिर से या नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है कि आपका जो है भाषा अर्हता जो है वो शून्य कर दिया जाएगा। हाँ, भाषा अर्हता के लिए जो है 30% आपके अंक आने चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें आरक्षण को लेकर के, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा से एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें यहाँ पे बताया गया था कि देखिए स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में। और देखिए ये लेटर जो है 10 तारीख को जारी किया गया था, यानी कि 10 जून 2024 को लेटर जारी किया गया था। लेकिन इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए, इस चीज़ को आपको जानना बिल्कुल जरूरी है। देखिए यहाँ पे उपयुक्त विषयक संबंध में अंकित करना है कि हस्ताक्षरी कार्यालय ज्ञापक संख्या इतना दिनांक 3/6/2024 के द्वारा बिहार विद्यालय राज्य के बाहर के निवासी यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो विज्ञापन संख्या 26/2023 27/2023 के अनुशंसा के आधार पर BPSC अध्यापक पद पर चयनित हुए हैं, उनके शैक्षणिक आवासीय आरक्षण संबंधी एवं अन्य प्रमाण पत्रों को कार्यालय में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र के जांचोपरांत आप सभी की अर्हता निर्धारित मापदंड से कम पाई गई, ठीक है, यानी कि जो सीटेट या स्टेट को लेकर के था नंबर को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, बिहार राज्य के बाहर के भर्तियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, उत्तीर्ण अंक हेतु 5% का छूट दिए नहीं होगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 60% अंक जो है आपके होने चाहिए वो सीटेट में, ठीक है, उसके बाद 40% अंक आपके होने चाहिए या स्टेट में, जो ठीक है जो यह स्टेट का है वो 40%, यानी कि
आपको 60 नंबर इसमें होने चाहिए। और सीटेट में बात करें तो 90 नंबर होने चाहिए मेल और फीमेल दोनों के लिए सीटेट में। और यहाँ पे 60 नंबर फीमेल के लिए, ठीक है, फीमेल के लिए। और यहाँ पे अगर यह स्टेट की बात करें जो पुरुष वर्ग हैं अदर स्टेट के, उनके लिए बता देते हैं, तो आपको चाहिए 75 नंबर, यानी कि आपको जो है 50% मार्क्स चाहिए। तो कोई भी यहाँ पे अदर स्टेट को कोई भी आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जो 5% का यहाँ पे जो छूट है वो सिर्फ बिहार की महिला कैंडिडेट को है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिर्फ बिहार की महिला कैंडिडेट को रखा गया है।